Hello dear students, this is Computer Concepts AK Pandey. Welcome to my YouTube channel. In continuation with CSV file handling part 1, today I am going to discuss about how to read data from CSV file. In part 1, you have studied how to write the data into the CSV file. Along with आपने उसमें पढ़ा था CSV फाइल क्या है, CSV फाइल क्यों यूज़ की जाए, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, इंपोर्ट आप CSV करते हैं ये कैसे किया जाता है, CSV फाइल के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, इसके अलावा आप CSV फाइल में डेटा कैसे राइट करते हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो आपको केवल ये बताएगी कि हम CSV फाइल से डेटा रीड कैसे करते हैं, उसे फिर एक्सेस करते कैसे कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन मैनिपुलेट दैट डेटा. Okay, along with opening and closing of CSV file is also being taught to you in this video. So let us begin with this video. This video is for class 12th computer science syllabus. So students of class 12th computer science, please pay attention and try to learn it. Now, CSV module can handle CSV file correctly regardless of operating system on which the file was created. ये पिछला ही रिकैप्चुलेशन है आपका, जो कि मैं फर्स्ट वीडियो में दे चुका हूँ पार्ट फर्स्ट में. CSV मॉड्यूल इम्प्लीमेंट्स क्लासेस टू रीड एंड राइट टेबुलर डेटा इन CSV फॉर्मेट. आपको बताया जा चुका है. पहले आप इंपोर्ट CSV करेंगे, फिर रीडर या राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे CSV मॉड्यूल के थ्रू. CSV डॉट रीडर या CSV डॉट राइटर के थ्रू आप रीडर ऑब्जेक्ट या राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. इसके थ्रू ही हम CSV फाइल में डेटा राइट करेंगे. ओके, राइट रो और राइट रोज फंक्शन के थ्रू वी कैन राइट द डेटा इनटू द CSV फाइल. और वंस CSV फाइल में आपने डेटा राइट कर दिया तो रीडर ऑब्जेक्ट के थ्रू उस डेटा को रिकॉर्ड वाइज रो वाइज रिट्रीव किया जा सकता है. रो कैसे होगी? दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टपल्स और इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. किसी भी सीक्वेंस के फॉर्म में आपकी रो CSV फाइल में होती है. तो यहाँ ओपनिंग के लिए मैंने आपको बताया था दो मोड में आप फाइलें ओपन करेंगे, रीड मोड या राइट मोड में. जैसे आप नॉर्मल टेक्स्ट फाइलों की रीडिंग ओपनिंग करते थे, उसी तरह से यहाँ रीड राइट मोड है. फाइल रीड या राइट करने के लिए अपेंड मोड भी अवेलेबल है. नाउ सबसे पहले आप क्या करते हैं, CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं. द CSV मॉड्यूल कैन हैंडल CSV फाइल करेक्टली रिगार्डलेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन विच द फाइल वाज क्रिएटेड. ये CSV फाइल को हम चाहे जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर बनाए हों उसे CSV मॉड्यूल के थ्रू ओपन किया जा सकता है. ओपनिंग फाइल यूजिंग ओपन फंक्शन. इन रीड मोड वी कैन हैंडल हैव अ फाइल हैंडल से फाइल 1 या F. आप डायरेक्टली यहाँ पर F लिख देते हैं, F इज इक्वल टू ओपन फाइल का नाम कॉमा R रीड मोड में. अगर आप राइट मोड में खोलते हैं फाइल को तो फाइल हैंडल का नाम F या फाइल 2 यहाँ पर लिखा है इक्वल टू ओपन CSV फाइल का नाम कॉमा W फॉर राइट मोड. अपेंड है तो A मोड, A प्लस मोड या A मोड में भी आप खोल सकते हैं. क्लोजिंग द फाइल, लास्ट में फाइल हैंडल के का नाम लिख करके डॉट क्लोज लिख देंगे. दैट फाइल विल बी क्लोज्ड आफ्टर रीडिंग और राइटिंग द डेटा इनटू द फाइल, और फ्रॉम द फाइल वी शुड क्लोज द फाइल. तो ये सारा काम आपको करना होता है ओपनिंग क्लोजिंग के लिए. स्टेप्स क्या हैं फाइल को रीड करने के लिए? राइट करने का आप पहले कर चुके हैं. तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूंगा इंपोर्ट CSV. देयर आफ्टर फाइल हैंडल F इज इक्वल टू ओपन empl डॉट CSV. ये CSV फाइल का नाम हो गया. रीड मोड में आपने खोला. ये न्यू लाइन कैरेक्टर ऑप्शनल है, अभी इसको मैं बिना इसके ही ओपन करूंगा. ठीक है. और न्यू लाइन और डेलीमीटर का डिस्कशन मैं बाद में प्रोग्रामिंग के थ्रू करूंगा आपके साथ. देन अभी यहाँ पर एक CSV रीडर हम डिफाइन कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट C रीडर के नाम से एक वेरिएबल ले लिया इक्वल टू CSV डॉट रीडर. ये मेथड है आपका टू रीड द डेटा फ्रॉम द CSV फाइल, और ब्रैकेट में फाइल हैंडल दे दिया. डेलीमीटर अभी मैंने लिखा, बाय डिफॉल्ट डेलीमीटर कॉमा होता है. यहाँ पर मैं यही F पर क्लोज कर दूंगा. डेलीमीटर विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट कमिंग एग्जाम्पल प्रोग्रामेटिकली.
अब एक बार आपने रीडर ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा रीड कर लिया तो आप उसे क्या कर सकते हैं, फॉर किसी वेरिएबल में, ये एक सीक्वेंस होगा, वेरिएबल लिस्ट के फॉर्म में होगा, इन सी रीडर पर आप ये लूप लगाएंगे एंड जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वन बाय वन रो इज गोइंग टू बी फेच फ्रॉम सी रीडर टू रेक। यानी सी रीडर एक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स हो गया, कलेक्शन ऑफ टपल्स हो गया, कलेक्शन ऑफ लिस्ट हो गया। दैट मीन्स ये एक तरह से नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में है। उसमें से एक एक लिस्ट करके फेच होगी रैक में और उसे आप प्रिंट कराते जाएंगे सो दैट यू कैन गेट इट ऑन द स्क्रीन। तो रिकॉर्ड वाइज यानी कि रो वाइज आपका डेटा स्क्रीन पर आ जाएगा। देयर आफ्टर यू कैन क्लोज द दिस फाइल। ओपन आपने फाइल हैंडल किया था, फाइल हैंडल को आप क्लोज कर देंगे। इससे प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर देखा जाए तो ये सारा प्रोग्राम आपने पीछे जो किया था पार्ट 1 में, राइटिंग ऑफ डेटा इनटू द सीएसवी फाइल, उसके लिए ही है। सो इंपोर्ट सीएसवी किया, फाइल ओपन किया, सीएसवी राइटर आपने डिफाइन कर दिया, सीएसवी डॉट राइटर एफ सी राइटर में ले लिया। सी राइटर डॉट राइट रो फंक्शन से आपने पहली रो हेडिंग डाल दी, 4 कॉलम की हेडिंग है। देन यू आर टेकिंग एन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू ऐड, कितने रिकॉर्ड्स इसमें डालने हैं। रेक आपने एक लिस्ट एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दिया। देयर आफ्टर फॉर आई ये आपको एन टाइम्स लूप ले लिया गया। इसमें एम्प्लॉय नंबर का इनपुट दे रहे हैं, नेम का इनपुट दे रहे हैं, पोस्ट का इनपुट दे रहे हैं और सैलरी का इनपुट दे रहे हैं। देयर आफ्टर आपने क्या किया, एक यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर ली एमपी रेक विद दीज 4 वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। यानी कि एक लिस्ट एमपी रेक में है और रेक भी एक लिस्ट है। रेक में आपने अपेंड किया एमपी रेक, यानी कि एक नेस्टेड लिस्ट तैयार हो रही है किसके अंदर, रेक के अंदर। तो दैट मीन्स रेक वेरिएबल इज हैविंग नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ नेस्टेड लिस्ट। और जब ये लूप आपका जितनी बार भी आपने एन टाइम्स के लिए लूप चलाया था, एन टाइम्स चल चुका, तो एन रिकॉर्ड्स हैव बीन एंटर्ड इनटू द वेरिएबल रेक विच इज ए नेस्टेड लिस्ट। अगर आप इसको एक्सेस करते हैं फॉर आई इन रेक तो एक एक रो, एक एक लिस्ट आपकी क्या करते हैं, उसको सीएसवी राइटर के थ्रू राइट रो फंक्शन का इस्तेमाल करके उसे आप राइट कर देते हैं। बिकॉज एक लिस्ट आपकी फेच हुई आई में, पहली लिस्ट लिख हुई, पहला रिकॉर्ड राइट हो गया। दूसरी लिस्ट रेक में से आई, सेकेंड लिस्ट नेस्टेड लिस्ट में से आई में फेच हुई एंड दैट हैज बीन रिटन। इन दैट वे योर सीएसवी फाइल हैज बीन क्रिएटेड। फाइल को लास्ट में क्लोज कर दिया गया। अब सवाल आता है कि ये जो फाइल क्रिएट हुई है ये इसे रीड कैसे किया जाए। रीड करने के लिए बहुत सिंपल है। इंपोर्ट सीएसवी किया, फाइल हैंडल डिफाइन किया, फाइल हैंडल ओपन emp.csv empl.csv, रीड मोड में आपने इसको खोला, एक सी रीडर ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर लिया csv.reader फंक्शन से फाइल हैंडल का इस्तेमाल करके, सी रीडर इक्वल टू csv.reader फाइल हैंडल एफ। और आपका जब सी रीडर तैयार हो गया, अब आप क्या कर सकते हैं, सी रीडर पर आप फॉर लूप लगा करके एक एक रिकॉर्ड प्रिंट कर सकते हैं फ्रॉम नेस्टेड लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। यानी सी रीडर इज होल्डिंग सेट ऑफ रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड सीक्वेंस। उसमें से एक एक लिस्ट करके रेक में फेच हो रही है इस वेरिएबल में और वो प्रिंट होती जा रही है। दोबारा आपने सी रीडर से नेक्स्ट रो उठाई, उसको रेक में फेच किया और प्रिंट कर लिया। In that way, each and every record from the CSV file is being read through C reader object and being fetched into a list type variable, and that is being printed. Or once all the records from the CSV file gets printed through this loop, you can close the file using this file handle. तो इस तरह से आपने देखा हम कैसे राइट कर सकते हैं और किस तरह से रीड मोड में फाइल को खोल करके csv.reader फंक्शन के थ्रू, सी रीडर ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे एक एक रो में वहां से प्रिंट करा सकता हूं। अगर इसका आउटपुट देखा जाए तो इस तरह से इसका आउटपुट आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आपका एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, सैलरी, हेडिंग हो गई प्रिंट, क्योंकि हेडिंग आपने देखा था यहाँ पर लूप में जाने से पहले हेडिंग प्रिंट की गई थी सी राइटर डॉट राइट रो के थ्रू। एक रो यहाँ पर राइट की गई थी, बाकी सारी रोज जो है वो इसके अंदर लूप के अंदर नेस्टेड लिस्ट तैयार की गई थी, फिर यहाँ पर सी राइटर के थ्रू राइट रो फंक्शन के थ्रू राइट की गई थी। तो इन दैट वे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लाइन का ब्लैंक आ रहा है सभी में, हर रो के बीच में वन लाइन ब्लैंक आ रही है। ये लाइन ब्लैंक क्यों आ रही है, क्योंकि एंड लाइन कैरेक्टर जो है वो /r/n लेता है, उसका इफेक्ट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। ये आपको पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था
कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में OS2 में इसमें और MS DOS में एक लाइन का ब्लैंक छूट जाता है बिकॉज एंड लाइन कैरेक्टर यहाँ पर \r\n लेता है। उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अगर इसको मैं रीड करता हूं तो रीड करने पर इस तरह से दिखाई पड़ता है आपका डाटा पाइथन IDLE में रन मोड में। यहाँ पर एक एक लाइन जो ब्लैंक ये प्रिंट हो रही ब्लैंक लिस्ट, ये एक लाइन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैंक लाइन। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी ब्लैंक लाइन लेफ्ट, यहाँ पर आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका इसमें से क्या है, ध्यान से देखिए। पहला तरीका है इसको रीड करते समय यहाँ पर मैं न्यू लाइन एक while opening the file in read mode through this file handle f is equal to open empl.csv read mode में खोला और न्यू लाइन इज इक्वल टू सिंगल कोट में मैंने ये स्पेशल कैरेक्टर \r\n जो आपका न्यू लाइन कैरेक्टर है EOL जिसे कहते हैं एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, वो भी रिकॉर्ड हो जाता है आपके CSV में इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक लाइंस। उसके लिए यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे न्यू लाइन इज इक्वल टू दिस, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम इज सेम फॉर रीडिंग द फाइल। तो इसके अकॉर्डिंग फिर से अब इसको मैं रन किया तो आप देखें आपका डाटा जो है प्रॉपर विदाउट एनी ब्लैंक लाइन इट इज बीइंग डिस्प्लेड हियर। आप चाहे उसे रन कराते हैं इस रीडर वाले प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आपका जो आउटपुट है इस तरह से आएगा। इसे आप एक्सेल फाइल में जाकर के ओपन करके इसी फाइल को देखेंगे जो आपकी CSV फाइल बनी हुई है, तो इट विल बी व्यूड लाइक दिस विदाउट एनी ब्लैंक लाइन, वेयर एज इट वाज बीइंग शोन अर्लियर लाइक दिस। यहाँ पर ब्लैंक लाइन के साथ सारा आ रहा था, यहाँ पर ये एक एम्प्टी लिस्ट बीच में आ रही थी शोइंग द ब्लैंक लाइन। तो ड्यू टू एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर we can handle this problem in new line argument being used in open function while opening the file and defining the file handle। यहाँ पर न्यू लाइन ऐसा डिफाइन करके भी आप इस प्रॉब्लम को ब्लैंक लाइन की जो प्रॉब्लम अपीयर हो रही थी उसे ओवरकम कर सकते हैं। या जब आप डेटा को राइट कर रहे हो तो while writing the data into the CSV फाइल आप यहीं पर जब फाइल ओपन करेंगे तो यहाँ पर कॉमा लगा करके न्यू लाइन इज इक्वल टू नल, यानी सिंगल कोट ओपन सिंगल कोट क्लोज विदाउट एनी स्पेस एटसेट्रा। यहाँ पर आप लिखेंगे कॉमा जहाँ न्यू लाइन इज इक्वल टू सिंगल कोट ओपन सिंगल कोट क्लोज, बीच में कुछ नहीं रखे यहाँ पर व्हाइल राइटिंग द डेटा। तब भी आप जो प्लेन रीडिंग करेंगे इसके बिना न्यू लाइन कैरेक्टर के बिना रीडिंग करेंगे तब भी आपका बिना ब्लैंक लाइन का CSV फाइल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस फॉर्मेट को भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया। यहाँ पर नो EOL ट्रांसलेशन, एंड ऑफ लाइन ट्रांसलेशन यहाँ पर नहीं रहेगा व्हाइल राइटिंग द डेटा इनटू द CSV फाइल। आप W मोड में जब खोलते हैं डाटा राइट करने के लिए CSV फाइल बनाने के लिए, वहाँ पर न्यू लाइन इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ डाल देने के बाद आप रीडिंग सिंपल कर सकते हैं। यहाँ पर न्यू लाइन डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी और आपका डेटा विदाउट ब्लैंक लाइंस इस तरह से अपीयर हो जाएगा। I think up to this point it is clear। तो दो तरीके मैंने आपको बताया, या तो डेटा राइट करते समय न्यू लाइन इज इक्वल टू नल रख दिया जाए, और या तो डेटा रीड करते समय आपने वो नहीं रखा न्यू लाइन इक्वल टू नल, तो डेटा रीड करते समय न्यू लाइन यहाँ पर कैरेक्टर्स डिफाइन कर दिए जाए \r या \n इन विंडोज मोड, जो विंडोज में आपने CSV फाइल बनाई है। तो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से कैरेक्टर होंगे ये आपको पहले पिछली वीडियो में बताए जा चुके हैं कि लिनक्स में और मैक में कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। सो मूविंग टू नेक्स्ट, इसके बाद आप देखिए यहाँ पर अगर आपको डेलीमीटर यूज करना है, अभी तक तो आपकी जो फाइल थी वो कॉमा सेपरेटेड फाइल थी, ओके। अगर आप कोई डेलीमीटर और यूज करना चाहते हैं इन प्लेस ऑफ कॉमा यू वांट टू यूज पाइप सिंबल, यू वांट टू यूज सेमी कॉलन सिंबल या कॉलन सिंबल, तो यहाँ पर जब आप CSV राइटर डिफाइन करते हैं, सी राइटर ऑब्जेक्ट जब डिफाइन करते हैं CSV.writer मेथड का यूज करके, तो यहाँ पर डेलीमीटर इक्वल टू आप सिंगल कोट में डिफाइन कर दें कॉलन, तो कॉलन दो डेटा के बीच में इन द CSV फाइल यू विल हैव दिस कॉलन सिंबल इन प्लेस ऑफ कॉमा सिंबल। तो कॉमा सेपरेटेड फाइल की बजाय ये डेलीमीटर आ जाएगा, वहां पर पाइप सिंबल आ जाएगा, पाइप सिंबल से सेपरेशन हो जाएगा डेटा वैल्यूज का इन CSV फाइल। अगर आप यहाँ कॉलन लिख देते हैं तो बीच में कॉलन सिंबल आ जाएगा।
स्पेस लिख देते हैं, स्पेस आ जाएगा। इस तरह से आपका जो ये डेलीमीटर्स हैं वो नए डेलीमीटर्स आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको डिफाइन किया है, बताया है कि कौन कौन से डेलीमीटर्स यूज किए जा सकते हैं। तो वही डेलीमीटर्स का ही इस्तेमाल करना है। कॉमा हो गया, पाइप सिंबल हो गया, कॉलन हो गया, सेमी कॉलन हो गया, जो भी वहां पर मैंने आपको बताए हुए हैं। प्लीज सी द वीडियो फॉर राइटिंग द डेटा इनटू द CSV फाइल टू नो which delimiter can be utilized for this purpose. Okay, तो बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम इज सेम, ओनली डेलीमीटर यहाँ पर डिफाइन किया और फिर से CSV फाइल की रीडिंग किया रीडर फंक्शन के थ्रू। तो आपका डेटा देखिए किस तरह से प्रिंट होता है। देखिए यहाँ पर अगर नोटपैड भी देखा जाए तो डेटा, हर डेटा वैल्यू के बीच में सेपरेशन के लिए इन प्लेस ऑफ कॉमा वी आर हैविंग पाइप सिंबल। इन एक्सेल मोड आल्सो यू आर हैविंग पाइप सिंबल। और इस तरह से आप देखें तो रन कराने पर रीडर, आपने जब ये वाला प्रोग्राम रीडिंग के लिए रन कराया आर मोड में फाइल को खोल करके, देन यू आर हैविंग this type of output where each data item is being separated with this pipe symbol. यहाँ पर that theory is same that there is a blank line appearing in between the two records. उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सेम प्रोसेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि while opening the file in read mode, वहां पर आप न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल कर लेंगे। और न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट में आप क्या डिफाइन कर देंगे, \r\n, जैसा कि यहाँ पर आपको डिफाइन किया गया है। देखिए ये सिंपल है, यहाँ डेलीमीटर डिफाइन किया गया है। व्हाइल राइटिंग द फाइल वी विल यूज सेपरेशन सिंबल इन प्लेस ऑफ कॉमा एज पाइप सिंबल, बट व्हाइल रीडिंग द फाइल, ओपन करते समय ही न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट में \r\n का यूज किया गया, एज वेल एज यहाँ पर CSV रीडर डिफाइन करते समय delimiter is equal to pipe symbol आप देंगे, then only pipe symbol will be read and what will be the output you can see. पाइप सिंबल को रीड करने के बाद आपका जो आउटपुट है ये कॉमा के फॉर्म में आ जाएगा। आपकी जो फाइल बनी थी वो कैसे बनी थी, दैट वाज विद द डेलीमीटर पाइप सिंबल, बट जब मैंने उसको रीड किया और यहाँ पर उसको बता दिया, आई हैव टोल्ड दैट डेलीमीटर इज पाइप सिंबल, so this has come automatically in the form of CSV file which is comma separated value. ठीक है, see delimiter, pipe symbol and blank lines between two lines has been removed. किसकी वजह से रिमूव हुई, क्योंकि while reading आपने जो CSV डॉट रीडर डिफाइन किया है यहाँ पर डेलीमीटर आपने डिफाइन कर दिया। ब्लैंक लाइन किससे ओमिट हुई, because while reading the data from the CSV file you are writing new line argument as \r and \n as I have told you earlier in previous program. तो इस तरह से आपका जो डेटा है CSV फाइल के फॉर्म में प्रॉपर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में अरेंज हो जाएगा। That's all about this video, and if you want to see this video in programming मोड, यहाँ पर आप प्रोग्राम में जाकर के इसे रन करा करके देखना चाहते हैं तो यू कैन सी दिस प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन मोड। एक बार मैं इसको आपको रन करा करके दिखा देता हूँ। सपोज आई रन दिस प्रोग्राम। सो हाउ मेनी एम्प्लॉइज यू वांट टू एंटर, सपोज आई वांट टू एंटर 2 एम्प्लॉइज, 1001 अरुण। सपोज पोस्ट आपने फीड कर दिया, सैलरी 24,000, another employee 1002, name is Amit and job is suppose manager, salary is 97,000। दो रिकॉर्ड यहाँ पर मैंने राइट कर दिया। अब मैं जरा CSV फाइल को जाकर के ओपन करके देखता हूँ, एंड देयर आफ्टर आई विल कम बैक to execute the reader program and we'll see how this CSV file has been created and has been read. किस तरह से मैं उसको रीड कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं कंप्यूटर के डेस्कटॉप में जाता हूँ। EMPL यहाँ पर एक CSV फाइल बनी हुई है। इसे आप जब ओपन करते हैं एक्सेल मोड में
तो यहाँ देखिए पाइप सिंबल से सेपरेशन है और बीच में ब्लैंक लाइनें हैं। ओके, ब्लैंक लाइनें क्यों हैं? क्योंकि राइट करते समय मैंने न्यू लाइन कैरेक्टर को नल स्ट्रिंग नहीं डिफाइन किया, इसलिए ऐसा है। इसे अगर आप नोटपैड में खोल करके देखते हैं ये दोनों रिकॉर्ड्स, तो इस तरह से आपको पाइप सिंबल के साथ सेपरेटेड वैल्यूज दिखाई पड़ती हैं। लेकिन इफ आई वांट टू रीड इट एज ए प्योर CSV फाइल, कॉमा डेलिमिटेड फाइल के फॉर्म में इसे मुझे रीड करना है, तो मैं यहाँ से रीडर वाला प्रोग्राम रन करा करके आपको दिखाता हूँ। क्योंकि यहाँ न्यू लाइन, ब्लैंक लाइन को ओमिट करने के लिए आई हैव टेकन न्यू लाइन argument with \r and \n characters just to omit the blank lines and just to read the delimiters as pipe symbol in place of comma। तो ये प्रोग्राम आपका क्या करेगा, ब्लैंक लाइन भी रिमूव कर देगा और जहां पर पाइप सिंबल है वहां पर कॉमा रिप्लेस हो जाएगा। यू कैन सी इट हाउ इट इज अपियरिंग। इसे मैंने रन किया। द सेम फाइल दैट वाज बीइंग shown to you, the data items were separated with pipe symbols. Here you can see all data items are separated with comma symbol and there is no blank line appearing in this CSV file। तो इस तरह से आप CSV फाइल में चेंजेस कर सकते हैं। दो पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं यहाँ पर। एक तो डेलीमीटर्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं व्हाइल यूजिंग CSV.writer। जब भी आप CSV राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब वहाँ पर डेलीमीटर डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप सेपरेशन ऑफ द वैल्यूज इन द CSV फाइल यू वांट समथिंग एल्स एक्स्ट्रा देन कॉमा, और उसे रीड करते समय यहाँ पर CSV रीडर डिफाइन करते समय भी वही डेलीमीटर यहाँ पर लिखा जाएगा। ओके, तो उसका बिहेवियर कॉमा सेपरेटेड फाइल के रूप में हो जाएगा। और अगर आपने वहां पर राइट करते समय हियर व्हाइल ओपनिंग द फाइल हैंडल यहाँ कॉमा लगा करके न्यू लाइन कैरेक्टर आपने एम्प्टी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया, तो यहाँ न्यू लाइन डिफाइन करने की रीडर में जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आपने व्हाइल राइटिंग द फाइल, आपने फाइल हैंडल डिफाइन करते समय राइट मोड में जब खोला, यहाँ पर न्यू लाइन इक्वल टू नल स्ट्रिंग नहीं लिखा है, दैट मीन्स ब्लैंक लाइन आएगी। उस ब्लैंक लाइन को हैंडल करते समय यानी एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर इनकाउंटर होगा, उसका इफेक्ट आएगा एज ए ब्लैंक लाइन। उसको हैंडल करने के लिए जस्ट टू रिमूव दैट ब्लैंक लाइन, न्यू लाइन यहाँ पर व्हाइल रीडिंग द फाइल, व्हाइल ओपनिंग द फाइल इन रीड मोड, यहाँ पर न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट आप डिफाइन करेंगे \r\n के साथ, तो वो ब्लैंक लाइन भी डिसअपियर हो जाएगी और आपकी जो रीड करके जो आपका डाटा सामने आएगा लिस्ट के फॉर्म में, इस तरह से प्रॉपर एप्रोप्रिएट लिस्ट के फॉर्म में अपीयर हो जाएगा, विच कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी प्रोग्राम प्रॉपरली। तो इस तरह से आपने देखा कि हम किस तरह से कितनी आसानी से डेटा को CSV फाइल के फॉर्म में राइट कर सकते हैं और how we can read that particular data from CSV file in the form of sequence, in the form of list, in the form of sequences। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ द लेटेस्ट वीडियोस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी अपने नेटवर्क में इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। सो इन्हीं शब्दों के साथ कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।